अरे जीजी नमस्ते। आओ शकुंतला आओ। और बताओ कैसे आना हुआ? बस इधर से निकल रही थी, सोचा आपसे मिल लूँ। वैसे भी कहाँ टाइम रहता है, मिल ही नहीं पाती हूँ। अच्छा ये बताओ, और घर में सब लोग बढ़िया है ना? हाँ हाँ सब लोग अच्छे हैं। हेलो नमस्ते नमस्ते। अच्छा हाँ, बहू तो बता रही थी, इसीलिए मैंने बहू को जल्दी भेज दिया। अच्छा हाँ हाँ, हम लोग क्यों नहीं आएंगे? अरे आपके घर में फंक्शन है और हम लोग ना आए? अरे हम लोग ने तो पहले तैयारी करके रखा है और बहू से भी बोल दिया था कि हम लोग तो जरूर आएंगे। अरे आपको फोन करने की भी जरूरत नहीं थी। अरे आप तो हमारे रिश्तेदार हैं और हम लोग भला कैसे नहीं आएंगे? और आपकी बहू अब मेरी बेटी है, तो अब तो बेटी के घर तो जरूर जाऊंगी। और इतने प्यार से जो बुला रही हैं। ठीक है, आप लोग परेशान ना होइए, हम सब परिवार सहित सब लोग आएंगे। ठीक है बहन जी नमस्ते। अरे जीजी किसका फोन था? कुछ नहीं शकुंतला, वो क्या है ना, बहू के मैके से फोन आया था। उसके छोटे भाई की शादी है ना, तो उसी में सबको जाना है, इसीलिए मैंने बहू को पहले ही भेज दिया। अरे तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करती। अरे अरे नहीं दीदी कोई बात नहीं। वैसे बहू को आपने कब भेजा? अरे यही 10-15 दिन हो गए हैं। अब इकलौती बहन है तो क्यों ना भेजूं? अब मैं क्या ही बताऊं, वैसे भी बहुओं को इतना मैके नहीं भेजना चाहिए। आज तो आप भेज रही हो, लेकिन कल अपनी मनमानी करने लगेगी, तब आपको परेशानी होगी। अरे आजकल की बहुएं कैसी हैं आप तो अच्छे से जानती हो। कभी अपनी बहुओं को इतनी छूट दे रखी है। मैं तो कहती हूँ कंट्रोल में रखा करो। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मेरी बहू तो ऐसी नहीं है बिल्कुल। और मैं तो इसको हमेशा बेटी की तरह मानती हूँ और वो भी मुझे माँ की तरह व्यवहार करती है। और मैं तो भाई जरूर जाऊँगी, अब यही तो रिश्तेदारी है। देख लेना जब मेरी बेटी की शादी होगी ना, देखना मैं कैसे बहुओं को कंट्रोल में रखती हूँ। आप जैसी तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी और घर अपने कंट्रोल में चलाऊंगी। किसी को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। अरे मैं तो कह रही हूँ क्या जरूरत है इसके मैके जाने की, इज्जत कम होती है। और बेटी के ससुराल वाले क्या फंक्शन है तो आपको जरूरत क्या जाने की। अरे बेटे को भेज दो ना, और मान सम्मान इज्जत घटता है। अरे कौन सा मान सम्मान, अब वो मेरा परिवार है। और वैसे भी उन लोगों ने इतने प्यार से बुलाया है तो जाऊंगी तो जरूर ही, वो हमारे घर का हिस्सा है। देखो मेरी तो कोई बेटी है नहीं, इसलिए मैंने बहुओं को अपनी बेटी ही माना है। और मैं कभी अपनी बहुओं पे रोक टोक नहीं लगाती हूँ। जो पहनना है पहनो, जो खाना है खाओ, अपनी मनमानी करने देती हूँ और तभी घर परिवार चलता है। तभी तो देख रही हूँ बहू चली गई है, घर के सारे काम कर रही है। अरे इतने दिन पहले भेजने की क्या जरूरत थी, 2 दिन पहले भेज देती। बुढ़ापे में सारा घर का काम कर रही हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे मेरी बहू मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी। जब मेरे बेटे की शादी होगी ना, तब देखना बहुएं कैसे रखी जाती घर में और उनको कैसे कंट्रोल में किया जाता है। आप जैसी तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी मैं उनको। इससे घर में शांति रहती है, कलेश नहीं होता। और आज तो आप छूट दे रही हो, कल को देखना आप ही को घर से बाहर निकाल रखेंगी। अरे ठीक है ना, तुझे क्या हो रहा है? तू जब अपनी बहू लाना तो कर लेना मनमानी, मुझे क्यों समझा रही है? ठीक है मैं चलती हूँ, बस मैं तो ऐसे ही आ गई थी। अरे इसका मैं क्या करूँ, जब आती है तब तीखी मिर्ची जैसी बोलती है। बेटों की शादी हुई नहीं और मुझे समझाने चली है। मुझे बहू के खिलाफ भड़का रही थी, सोची कि मैं भड़क जाऊंगी, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, शकुंतला आई थी, अब देखो ना उल्टा सीधा बोल के चली गई, दिमाग खराब कर दिया उसने मेरा। अरे तुम भी उसकी बात पे, वो ना ऐसे ही है, उसकी बातों पे ध्यान मत दिया कर। देखो ना अभी इसके बेटों की शादी नहीं हुई तो इसीलिए ज़्यादा परेशान है। उसको तो ये भी नहीं पता वो क्या बोल जाती है। हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, एक ही बेटा है, वो भी निकम्मा, कुछ करता नहीं है। और शादी हो तो कैसे हो? और देखो ना राकेश मुझसे कह रहा था कि उसके बेटे की शादी करानी है। अब उसका बेटा तो बिल्कुल अनपढ़ और कोई काम भी नहीं करता है, दिन भर आवारों की तरह इधर उधर, और यहाँ तो घर में बैठा रहता है। अब मैं शादी उसकी कहाँ से ढूंढूं, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है, रिश्ता कहाँ से लाऊं। अरे वो आपके एक दोस्त है ना जो गाँव में रहते हैं, उनकी बेटी है ना, आप उनसे बात चलाइए। अरे हाँ यार, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, वो भी कम पढ़ी लिखी है। और हाँ ये तो सही कह रही है, एक बार मैं बात चलाता हूँ। देखो ना वो कितना परेशान रहता है, उसके बेटे की एक बार शादी हो जाए। और वो लड़की इसी के हिसाब से है, वो भी कम पढ़ी लिखी है, तो शादी तो हो ही जाए। हाँ दहेज कम देंगे, लेकिन शादी तो पक्का हो जाएगी। ये तो बढ़िया है, एक बार आप बात करके देखिएगा, अच्छी चीज़ है अगर एक बार उसकी शादी हो जाए। और कल ही मैं जाता हूँ। अरे मैं भी तो चाहती हूँ कि गुड्डू की शादी हो जाए। अब भले शकुंतला ऐसे बोलती है, लेकिन मैं तो हमेशा गुड्डू का अच्छा चाहती हूँ कि उसकी भी शादी हो जाए, उसका भी घर बस जाए और शकुंतला के घर में भी बहू आ जाए। हाँ हाँ तू परेशान ना हो, मैं एक बार बात करके देखता हूँ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, आपके भाई के घर गई थी, भाभी ने देखो कितना घमंड है। हाँ, मैंने तो अच्छी चीज़ समझाई, लेकिन उनकी मेरी बात बुरी लग गई। और देखो ना मैं वहाँ से चली ही आई। उनके बेटे की शादी हो गई ना, इसलिए घमंड है। मेरे बेटे की शादी हो जाएगी ना, तो मैं भी दिखाऊंगी कि कैसे रखती मैं बहू। अरे तू भी ना छोटी छोटी बातों पे। जाने दे, वो बड़ी है। मेरे बेटे की एक बार शादी हो जाए, देखना मैं कैसे दिखाती हूँ कि बहुओं को कैसे रखा जाता है कंट्रोल में। अरे तेरे बेटे की शादी कब होगी ये भी नहीं पता, एक तो कमाता नहीं है। अरे कम से कम मेरे साथ दुकान पे भी बैठा करे, लेकिन कभी उसने दुकान की शक्ल ही नहीं देखी।
मैंने कितनी बार कहा है, लेकिन नालायक कभी जाता ही नहीं, घर में पड़ा रहता है, मोबाइल चलाता है और एक सोता है। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। आप भी ना मेरे बेटे के कब पीछे पड़े रहते हैं। एक से एक लौता बेटा, उसके बहुत रिश्ते मिलेंगे। आप फालतू में मेरे बेटे को कुछ मत बोला करो। मेरा बेटा सबसे अच्छा है। हाँ हाँ, तुम इन्हें बिगाड़ रखा है। जब मैं बोलता हूँ तो मेरी जवान पकड़ लेती हो, और ये नहीं पता है कि शादी उसकी होगी कहाँ। अरे कोई कम पढ़ी लिखी या गरीब घर की होगी तो भले हो जाएगी, और वैसे तो इसकी शादी होने वाली नहीं है इस जन्म में। आप भी ना बस शांत हो जाइए। अब मेरे बेटे को कुछ नहीं कहेंगे। देख लीजिएगा बहुत अच्छे रिश्ते मिलेंगे और बहुत अच्छी बहू आएगी मेरे घर। चलो मैं भी देखता हूँ। अरे कौन आ गया? अरे भैया आप आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे बस इससे काम था, और घर से मैं चाय नाश्ता करके आया हूँ, परेशान मत हो तुम। ठीक है, आप लोग बात करिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे सुनो, मुझे तुझसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ भैया, आइए आइए, पहले बैठिए। अरे राकेश, मैं क्या कह रहा था, वो क्या है ना, गुड्डू का रिश्ता कहीं हुआ कि नहीं हुआ अभी? अरे भैया आप तो जानते हैं ना कि कहाँ मिलेगा रिश्ता, और आजकल तो सब कमाने वाले लड़के ही ढूंढते हैं, और मेरा बेटा तो घर से बाहर ही नहीं निकलता है, तो उसके लिए रिश्ते कहाँ से मिलेंगे? कोई गरीब घर की या कम पढ़ी लड़की होगी तो उसी से शादी हो सकती है, और रिश्ते तो कहीं नहीं। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया सामने। अरे मैं इसी विषय में बात करने आया हूँ। मेरा एक दोस्त है, गाँव में रहता है। वो क्या है ना, उसकी बेटी है और थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन और थोड़ा गरीब है वो लोग। तू चाहे तो मैं बात चलाऊं, और मैं तो जानता हूँ ये रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। अरे भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बात चलाएंगे तो पक्का गुड्डू का रिश्ता हो जाएगा। हाँ हाँ, और मैं सोच रहा हूँ कि आज ही बात चलाता हूँ और जल्दी से ये रिश्ता तय करता हूँ। अरे भैया आपने तो कम से कम बहुत अच्छा काम किया, ये गुड्डू का रिश्ता देख लिया। देखो ना, मैं इतने दिनों से परेशान था, और शकुंतला भी ये बात सुन के बहुत खुश हो जाएगी। बस मुझे तो दुख इस बात का है कि बस थोड़ा सा गुड्डू कमाने लगे। अरे मेरी दुकान पे भी कभी नहीं जाता है, अब मैं कुछ कहता हूँ तो शकुंतला गुस्सा करती है कि मेरे बेटे को कुछ मत कहो, और उसी ने अपने बेटे को बिगाड़ रखा है। अरे छोड़, पहले शादी कर, उसके बाद सब सही हो जाते हैं लड़के। और वैसे भी माँ और बेटे का प्यार अलग ही होता है। तू शादी पे फोकस कर, और मैं एक काम करता हूँ, आज ही बात करता हूँ, और हो सकेगा तो मैं जल्दी से शादी की डेट निकलवा के शादी करवा दूंगा, और तू चिंता मत कर। हाँ हाँ भैया, आप रिश्ता देख रहे हो तो अच्छा ही होगा। अच्छा ठीक है राकेश, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अरे भैया बैठी ना, खाना खा के जाइए। अरे नहीं नहीं, अब मुझे शादी में जुड़ना है, अब गुड्डू की शादी करानी है, तो मेरे पास बहुत काम है। और वैसे भी मैं नाश्ता करके आया हूँ, खाना बन गया होगा घर पे, तो ये बात तुम शकुंतला को बता देना, वो भी खुश हो जाएगी। ठीक है भैया, नमस्ते भैया। अरे शकुंतला शकुंतला। हाँ जी, क्या हुआ? भैया चले गए? अरे मैं तुझे खुशखबरी देने वाला हूँ। खुशखबरी? किस बात की खुशखबरी और कैसी खुशखबरी? बताइए ना जल्दी। बस मैं तो यही सुनना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की जल्दी से शादी तय हो जाए। अरे हाँ हाँ भैया आए थे एक रिश्ता लेके। वो क्या है ना, बहू भी जैसे हमारा बेटा गुड्डू वैसे ही है, तो ये शादी तो होके रहेगी, और आज बात करने गए हैं, कह रहे थे कि ये रिश्ता पक्का ही समझो। देखा, आप परेशान रहते थे अपने बेटे के लिए, और देखो आज रिश्ता आ ही गया। मैं ना कहती थी कि मेरे बेटे की शादी अच्छी ही होगी। अब मैं भी दिखाऊंगी बहू को कैसे कंट्रोल में किया जाता है, और देखना कैसे मैं बहू को चलाती हूँ अपने हिसाब से। अरे तुम तो क्या सोचने लगी, मैं क्या कह रहा था कि रिश्ता तो हो रहा है, लेकिन जो है बेटे को भी घर से बाहर निकालो, मेरे साथ दुकान बैठे और चलाए सीखे, और अगर कुछ नहीं कमाएगा तो आगे चल के बीबी छोड़ के भी चली जाएगी। पहले तुम अपने बेटे को सुधारो, जो उसको बिगाड़ रखा है लाड प्यार से। अब वो बच्चा नहीं है, अब उसकी शादी होने वाली है, और हम लोग कब तक बैठे रहेंगे उसको देखने के लिए? आप बिना जब देखो मेरे बेटे को ही बोला करते हो। हाँ, आने दो एक बार बहू को, देखना मेरा बेटा सबसे अच्छा निकलेगा। और ठीक है, आप जल्दी से ये शादी पक्की करिए, और जल्दी से बेटे की शादी करवाते हैं। बस तेरे बेटे को क्या बोल देते हैं, तेरा तो पारा चढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, सामने भैया फ़ोन करके बताएंगे कि शादी की डेट और कब है क्या है, सब वही बताएंगे। तो एक काम कर, शादी की तैयारियां शुरू कर दे। अरे ये रिश्ता पक्का ही समझो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये भी ना कभी नहीं सुधरने वाले। चलो ये तो अच्छा हुआ, कम से कम बेटे की शादी तो हो जाएगी। इसी बात की चिंता रहती थी कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। चलो कम से कम एक चिंता तो दूर हुई। बहू बहू, अरे बहू कहाँ है? सुबह के 9 बज गए हैं, दिखाई नहीं दे रही है। मुझे तो लगता है अभी तक सो ही रही है। अरे क्या हो गया शकुंतला, किस बात पे इतना शोर मचा रखा है सुबह सुबह? सोचा था बहू लाऊंगी, सुबह 4 बजे उठ के सारा काम करके नाश्ता पानी टाइम से दे देगी, लेकिन देखो महारानी, सुबह के 9 बज गए हैं और ये आराम से सो रही है। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था, कम पढ़ी लिखी गरीब घर की बहू लाऊंगी तो सारा काम मेरा सुनेगी। देखो अब मैं जा रही हूँ, उसको बताती हूँ सास क्या होती है। अरे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, शादी के महीने भर हो गए हैं, लेकिन देखो उठती नहीं है टाइम से। अरे तुझे पता है ना, अब तेरे हाथ की चाय मैं पीता हूँ, और देखो ना इतना लेट हो गया, अब मुझे 1 कप चाय दे दो, उसके बाद तुम बहू को उठाना, जो कहना है कहो। मुझे तो लगा कि सुबह सुबह चाय तो कम से कम उठ के बना के देगी, लेकिन वो महारानी का तो कोई पता ही नहीं है। और बेटा भी आराम से घोड़े बेच के सो रहा है।
अरे तेरा बेटे ने तो उसकी आदत बिगाड़ी है, पहले अपने बेटे को बोल उसकी आदत सुधार, तब बहू की सुधार। वो तो दूसरे घर की आई है, जो देखेगी वैसा ही करेगी। अरे बहू को बाद में बोलना, पहले अपने बेटे की आदत से सुधार लो। अरे उसकी शादी हो गई, कम से कम उसको इतना तो बता दो कि बेटा सुबह उठ के पापा के साथ दुकान जाओ, काम करो, सोने से क्या फ़ायदा। और तुम तो उसकी माँ हो, तुम्हारी बात अच्छे से सुनता है, मेरी तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है। अच्छा मुझे जल्दी से चाय बना के दे दो, मैं पी के जाता हूँ, उसके बाद मुझे दुकान के लिए भी निकलना है। पहले तो मैं इस बहू को देखती हूँ, इतनी आवाज़ दी इसने सुना ही नहीं। बहू, प्रिया बहू। ओहो मम्मी जी, आप ये क्या आवाज़ दिए जा रही तब से? देखो ना मेरी नींद खराब कर दी आपने, इतनी अच्छे से सो रही थी। हाँ हाँ, जैसे लगता है बरसों की नींद पूरी कर रही हो। क्यों अपने मैके में नहीं सोई थी क्या, जो यहाँ सो रही हो? जब से आई है शादी करके तब से 9 बजे से पहले नहीं उठती हो। अच्छा मुझे ये बताइए आप किस लिए बुला रही थी? किस लिए? अरे तुझे दिखाई नहीं देता, घर में तेरे सास ससुर भी हैं, उनको टाइम से चाय नाश्ता चाहिए होता है, और इस टाइम हम लोग चाय पीते हैं। तो जाओ जाके किचन में चाय बना के दो, और कल से सुबह 4 बजे उठ जाना, मुझे आवाज़ ना देनी पड़े। मम्मी जी आप भी बस इतनी सी बात पे आप मुझे आवाज़ दे रही थी? अरे आप बूढ़ी नहीं हो गई हो, अभी जवान हो, और आप खुद अपने लिए सुबह चाय बना सकती हो। जरूरी है कि बहू ही बना के दे अपने हाथों से, तभी आप पियोगी। अब सुबह की चाय तो आप बना ही सकती हो, इससे पहले कौन बनाता था? आप ही तो बनाती थी। तो समझ लो कि मैं इस घर में हूँ ही नहीं, और अपनी चाय खुद सुबह बना लिया करो। अब तुम मुझसे इस तरीके से बात करेगी, जवान लड़ाएगी? अरे मैंने सुबह चाय नाश्ते की बात की तो तुम मुझे सिखा रही है। और मम्मी जी मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? आपका बेटा भी तो सो रहा है, अपने बेटे को क्यों नहीं बोलते आप? बस बहू का देर से उठना दिखाई दे दिया, लेकिन अपने बेटे का नहीं। अरे आपका तो अपने बेटे का देर का उठना नहीं दिखाई देता, बहू का तो दिखाई देता है। अरे वो तो 12 बजे उठते हैं, पहले अपने बेटे को सुधारिए। शकुंतला ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऐसे ही। और अरे एक कप चाय बना के दे देती थी, क्या हो जाता? सुबह सुबह फिर से महाभारत स्टार्ट कर दी तूने। मेरी बात ध्यान से सुने, कल से 4 बजे उठ जाना, और 6 बजे अपने ससुर को चाय बना के दे देना, ठीक है? और मुझे बिस्तर में सोती हुई ना दिखाई देना। बढ़िया ही है, मुझ पे हुक्म चलाने वाली। अरे जरूरी है चाय क्या बहू बना के दे, अपने हाथ से नहीं पी सकती बना के? अरे क्या हो गया? अरे बेटा आज तू मेरे साथ दुकान चलेगा। अगर बहू को पता चल गया ना कि तू कुछ नहीं कमाता है, कुछ नहीं करता है, तो वो घर में कलेश करेगी, और तुझे पता है तुझे छोड़ के भी चली जाएगी। इतनी मुश्किल से तेरी शादी हुई है और तू अपनी मनमानी कर रहा है। ओहो पापा, आप फालतू में परेशान होते हैं, और वैसे भी उसको क्या ही फर्क पड़ने वाला है, वो कौन सी पढ़ी लिखी और बड़े घर की है। अरे सब ठीक है, आप परेशान ना होइए, आप सीधे जाइए और अपनी दुकान संभालिए। तुम्हारी माँ ने तुमको इतना बिगाड़ रखा है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। अरे क्या हो गया, मेरे बेटे क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे तेरे बेटे के दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, उसको बता दो कि अब दुकान पे जाके बैठा करे, और उसकी शादी हो गई है, उसकी भी गृहस्थी है, ठीक है? और कल को उसकी बीवी को पता चलेगा ना, तो वो तो अपने मैके वापस चली जाएगी। अरे इतनी मुश्किल से शादी हो गई, नहीं तो इस ना कमाने वाले और अनपढ़ गवार की शादी किससे होती? क्या आप लोग ने मुझसे झूठ बोला? अच्छा तो मुझे नहीं बताया गया कि आप कमाते नहीं हो, और मेरी शादी आपसे कर दी गई, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल के शादी की गई। अब मैं अपने मैके वालों को फ़ोन करके बता दूंगी आपकी सच्चाई कि आप बिल्कुल भी कमाते नहीं हो, और मैं तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, मैं भी देखती हूँ। तभी मैं सोचूं घर से बाहर क्यों नहीं जाते हो आप? अरे शादी को 1 महीना होने वाले हैं, लेकिन आपने तो घर से कदम भी नहीं रखा। अरे यार ऐसी बात नहीं है, और इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तुम इतना चिल्ला रही हो। और सासू माँ आप, बहुत घमंड है आपको अपने बेटे पे, और मुझे आप बोलती थी, लेकिन आपका बेटा कुछ नहीं कमाता है। आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। हाँ हाँ झूठ बोला, और तू कौन सा बहुत बड़े घर की है? जाना मैं के अपने, मैं भी देखती हूँ तेरे माँ बाप कितने दिन तुझे रखते हैं। वैसे भी गरीब घर की बेटी है, और जहाँ तू जिस गांव से तू आई है ना, वहाँ जाएगी तो तेरी ही बदनामी होगी। और मेरा बेटा अगर नहीं भी कमाता है तो तुझे दिक्कत क्या है? खाने को है, रहने को है, और तुझे चाहिए क्या? और वैसे भी उसके पापा की दुकान है, उसकी मर्जी, वो जाए चाहे ना जाए, और तू कौन होती है उसे बताने वाली? और हम लोग ने तुझसे कोई झूठे बोला, अगर तुझे लगता है तो एक काम कर, तू चली जा अपने मैके। अरे इनसे सच्ची मैं हूँ, अरे कम से कम मेरी पढ़ाई तो इनसे ज़्यादा ही है। हाँ वो अलग बात है कि मैं और आगे नहीं पढ़ पाई, कि मेरे घर में पैसों की कमी हो गई थी, ना तो पढ़ाई में अच्छी है और ना तो नौकरी। अरे आपका भविष्य क्या है? और मैं सबको बता के रहूंगी कि आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। एक बार बता के देख तो तेरी भी बदनामी होगी। अरे हम लोग की करेगी तो तेरी क्या बचेगी? अरे हम लोग की किस चीज़ की बदनामी? मेरे माँ बाप ने जो किया सही किया, कभी धोखा नहीं दिया आपको, लेकिन आप लोगों ने झूठ बोला। हाँ हाँ जा जा, जो करना है कर ले, क्या उखाड़ लेगी मेरा? तू जैसी गरीब घर की बेटी कुछ नहीं कर पाएगी, और तेरे माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी इस घर में तुझे सब तो मिल रहा है, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, और अपनी मनमर्जी से उठती है। अरे मैंने सोचा था ढंग की बहू लाऊंगी, और कम से कम मेरा कहना मानेगी, गरीब घर की बहू लाके, और तू तो अपनी ही चलाती इस घर में। बस बहुत हो गया,
बहुत सुन ली आपकी बकबक, ठीक है। अरे अपने बेटे को सुधारा होता तो आज लायक होता। अरे अपने बेटे को सुधारा होता और आज आप बहू को सुधार रही हो। बस कर, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है, इतनी तेज आवाज क्यों आ रही है बाहर? शकुंतला क्या हो गया? अरे क्या ही बताऊं भाभी, अरे बहू को सच्चाई पता चल गई, बस उसी में झगड़ा करी। और शकुंतला को तो जानती ही हो आप कि वो अपने बेटे की कभी गलती नहीं देती है। बस बहू को और घर में महाभारत मचा हुआ है। बहू क्या हो गया? किस बात पे इतना शोर मचा रखा है तूने? ये तो आप मेरी सास से ही पूछिए। आप सबने मेरे साथ चीट किया है, मुझे धोखा दिया है और मुझे ये बात नहीं बताई गई कि लड़का कुछ नहीं कमाता है और पढ़ा लिखा भी नहीं है। और मैं अपने मैके जा रही हूँ और पुलिस कंप्लेन करूँगी, सबको जेल भेजूंगी। ठीक है, अगर तुझे लगता है कि तेरे ससुराल वालों ने तेरे साथ गलत किया तो तू जा, ठीक है। और गलती किससे नहीं होती है बेटा। अच्छा तू मुझे एक बात बता, अगर तू अपने मैके चली जाओगी तो तेरे माँ बाप पे क्या बीतेगी? अभी तेरी शादी को 2 महीना हुए हैं और इतना ही बड़ा झूठ क्या है लोग ने बोला, सिर्फ लड़का कमाता नहीं है और वैसे भी इसके बाप का दुकान है और कल को ये खुद बैठने लगेगा उस दुकान पे, कमाई होने लगेगी, तो तुझे क्या फिक्र है? और वैसे भी इस घर का एक लौता बेटा है। अरे कम से कम ये तो खैर मना कि तेरे पति शराबी नहीं है, कोई ऐब नहीं है और ऐसा पति तो किस्मत वालों को मिलता है। और तभी तू चाहती है कि अगर तुझे लगता है कि मैं के चली जाऊंगी तो तू चली जा, मैं मना नहीं कर रही हूँ। और मैं भी ये मानती है गलती इन लोग की है कि इन लोग ने ये बात तुझसे छुपाई है। क्यों? देख मैं ये नहीं कह रही हूँ, तेरा मैका भी तू गरीब है और हम लोग ने यही सोच के शादी की थी, कम से कम बहू अच्छी आएगी और परिवार को समझेगी और बेटे को समझेगी। और बेटा ये बता, गलती किससे नहीं होती है? इतनी बड़ी भी गलती नहीं है कि माफ़ी न दी जाए। देख मैं तुझे एक माँ की तरह समझा रही हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगी तू ये ससुराल छोड़ के अपने मैके जा, क्योंकि अगर लड़की मैके चली जाती है तो माँ बाप की इज्जत तो घटती ही है और तेरे माँ बाप पे क्या बीतेगी वो तो तू अच्छे से जानती है। और इतनी बड़ी भी गलती नहीं है जिसकी माफ़ी न दी जाए। हाँ इन लोग ने तेरे से झूठ बोला, ये तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन बेटा ये तुझसे बड़े हैं, एक बार माफ़ करके तो देख। और रही तुम्हारे पति की बात, तो ये भी कमाने लगेगा। अरे तू तो समझदार है, मैंने तो समझा था तू समझदार बहू है और कल को तुझे ये सब संभालना है। हाँ बहू, हम लोग से गलती हो गई। दीदी एकदम सही कह रही हैं, हम लोग को तुझे पहले ही बता देना चाहिए था। माँ जी एकदम सही कह रही हैं, अगर मैं यहाँ से अपने मैके भी गई तो मेरे मम्मी पापा पे क्या बीतेगी? वैसे भी कितनी मुश्किलों के बाद तो शादी हुई है मेरी और कितने खुश हैं वो लोग। और इतनी बड़ी भी गलती नहीं है जो माफ़ी न दी जाए। आप शायद सही कह रही हैं, गलती मेरी है, मैं ज़्यादा ही गुस्सा करने लगी और गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दी। बस मैं यही चाहती हूँ कि कल से आप भी दुकान पे जाइए और पापा की जगह आप दुकान पे बैठिए। हाँ हाँ, अब तू कह रही है तो कल ही से मैं जाता हूँ और पापा की जगह मैं दुकान पे बैठूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गुस्से में आके क्या क्या नहीं बोल दिया। मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा गलती मेरी है, मैंने अपने बेटे पे कभी जोर नहीं दिया, ना कमाने के लिए बोला। गलती तेरी नहीं है और मुझे लगा था कि मेरा बेटा सही है। आज तूने मेरी आंखें खोल, मैंने ही अपने बेटे को बिगाड़ रखा है, अब मैं ही इसे सुधारूंगी, तू चिंता मत कर। इसके अलावा मेरे बेटे में कोई भी खराबी नहीं है। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत घमंड था कि कल को मेरी बहू आएगी और देखना कितने अच्छे से मैं अपनी बहू को अपने कब्जे में रखूंगी। लेकिन आज मुझे सबक मिल ही गया कि बहू को कैसे रखा जाता है। अरे बहू को प्यार से रखा जाता है। मुझे तो बहुत घमंड था अपने पर कि मैं बहू को कैसे चलाऊंगी, और अगर आज आप ना होती तो हम लोग की कितनी बदनामी होती। मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे शकुंतला तू ये कैसी बात करती है? मैंने तो कभी तुम लोग को पराया समझा ही नहीं और इसीलिए तो मैं आ गई। और तू भी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और हमेशा एक बात याद रखना, जितना आप प्यार से किसी को भी आराम से समझा के मना सकती हो, लड़ाई झगड़े से वो चीज़ उतनी प्यार से नहीं समझाई जा सकती। लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे ये सब बातें छोड़ो और अब तुम अपनी बहू को अच्छे से संभालो। अरे मैं तो कहती हूँ बहू को भी आगे पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी कराओ, देखना एक दिन तुम्हारा नाम जरूर रोशन करे। और वैसे भी ये तो कह रही थी ना ये पढ़ना चाहती है। हाँ दीदी ये आपने एकदम सही कहा, अब मैं इसको अपनी बेटी की तरह मानूंगी और इसकी आगे की पढ़ाई पूरी करवाऊंगी। मम्मी जी वाकई में आप मुझे आगे बढ़ाएंगी? हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ क्यों नहीं। मम्मी जी थैंक यू। बस मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं आगे पढ़ लिख के मैं अच्छी नौकरी करूँ। हाँ हाँ, हम सबका साथ रहेगा।